नमस्ते दोस्तों, फ्री स्टॉक मार्केट ए के विद ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अगर आज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन जो है ना उसे भी जरूर दबाना और ऑल सेलेक्ट कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि हमारा कोई भी नया वीडियो जब आएगा तो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी आपसे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। यार, काफी लोग पूछते हैं कि एसआईपी में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा, उल्टा कई बार तो लॉस दिखता है, तो कहीं गलती कर दी क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करके? कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि यार, दूसरों की एसआईपी में तो प्रॉफिट है, मेरा ही लॉस में है, क्या मुझे अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए? कहीं आपके माइंड में भी तो ऐसे सवाल नहीं आ रहे कि एसआईपी में प्रॉफिट आखिर बनता कैसे है? देखो, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। बहुत लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं पर थोड़ा टाइम बाद प्रॉफिट नहीं दिखता तो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है लॉस हो रहा है, बंद कर दें क्या? तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि एसआईपी में प्रॉफिट बनता कैसे है और आपको एसआईपी से प्रॉफिट दिखने में कितना टाइम लग सकता है। अगर आपके दोस्त भी ऐसी बातें करते हैं तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करना। हम जब भी एसआईपी शुरू करते हैं ना तो कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है हमारा, बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, घर लेना, जो भी हो, उस गोल को ध्यान में रखकर ही तो एसआईपी स्टार्ट की थी। पर कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि यार प्रॉफिट नहीं बना और हम एसआईपी बंद करने लगते हैं। पिछले कुछ टाइम में तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफी बढ़ा भी था और इसका बड़ा रीजन यही है कि लोग एसआईपी के लॉजिक और धैर्य रखने की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। उन्हें लगता है 2 से 4 महीने एसआईपी चलाने से प्रॉफिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आज ये बात ध्यान से समझिएगा। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है हर महीने, ये है एसआईपी का लॉजिक। समझो आपने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की। फर्स्ट मंथ एनएवी मतलब यूनिट का प्राइस था 50 रुपए। आपके 5,000 रुपए में 100 यूनिट्स मिल गई। अब अगले महीने मान लो मार्केट गिर गया, एनएवी 50 रुपए से घटकर 40 रुपए हो गया। आप तो हर महीने 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन 40 रुपए के रेट पे आपको 125 यूनिट्स मिल गई, यानी जब मार्केट गिरी तो यूनिट्स ज्यादा मिली। अब तीसरे महीने मार्केट में तेजी आई, एनएवी रुपए 60 हो गया। आपके 5,000 रुपए में रुपए 60 के हिसाब से 83 यूनिट्स मिलेंगी। तो देखो, गिरते मार्केट में क्या हुआ, हमें ज्यादा यूनिट्स मिली। यही तो बेनिफिट है, यही जो सस्ते रेट पर खरीदी हुई यूनिट्स है ना, यही आगे चलकर प्रॉफिट देती हैं। एसआईपी में एवरेजिंग का बेनिफिट कैसे होता है? 3 महीने में आपकी टोटल यूनिट्स हो गई 100 प्लस 125 प्लस 83 बराबर 308 यूनिट्स, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000 रुपए। अगर इसका एवरेज निकालें तो आपकी यूनिट का एवरेज प्राइस लगभग 48 रुपए 7 पैसे के आसपास आया। और आज मार्केट का रेट या एनएवी क्या चल रहा है? 60। देखा, आपका खरीदने का एवरेज प्राइस कम हो गया क्योंकि आपने गिरते मार्केट में भी खरीदा, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो इस एवरेज प्राइस से आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे होता है। एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, सिंपल मैथ और स्लो कंपाउंडिंग है। आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहता है। गिरते मार्केट में यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं, जिससे एवरेजिंग होती है। जो लोग इस टाइम पे एसआईपी बंद कर देते हैं उनका ही नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि प्रॉफिट दिखता कब है? ये बहुत लोगों का सवाल है। लोग सोचते हैं 6 महीने 1 साल में तो कुछ दिखा नहीं, मैंने तो सोचा था फटाफट पैसा बनेगा। चलिए लॉजिक समझाते हैं। अगर आप 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और 15% रिटर्न मान लें, 3 साल बाद आपका इन्वेस्टेड होगा 1.8 लाख। वैल्यू के इन्वेस्टमेंट पर शायद 2.2 लाख बने। ठीक ठाक है, पर शायद बहुत एक्साइटिंग नहीं। लेकिन अगर आप 10 साल करते हैं तो यही वैल्यू लगभग 13 लाख हो सकती है, और अगर आप 20 साल करते हैं तो यही अमाउंट लगभग 66 लाख प्लस, और 30 साल करते हैं तो 2 करोड़ प्लस। ये है टाइम और कंपाउंडिंग की पावर। आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा बनाता है। लोग घबराते क्यों हैं? एक तो मार्केट गिरने की न्यूज देखकर लगता है सब डूब जाएगा, पर दोस्तों, एसआईपी में आपका पैसा 10 या 20 से ज्यादा कंपनियों में बटा होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में सारी कंपनियां एक साथ डूब जाएंगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए जीरो होने का डर बहुत कम होता है। दूसरा बड़ा रीजन, कंपैरिजन। यार, मेरे दोस्त की एसआईपी तो प्रॉफिट में है, मेरी लॉस में है। ये नहीं देखते कि उसके पोर्टफोलियो कैसा है, स्कीम कौन सी है, और सबसे बड़ा फैक्टर, उसे एसआईपी शुरू किए कितना समय हो गया है। अगर आपने सही समय पर
सही स्कीम में निवेश किया है, भले ही छोटे अमाउंट से, लेकिन अगर आप उसे लंबा टाइम देंगे तो आपको जरूर बेनिफिट दिखेगा। 2 से 5 साल के लिए SIP करते हैं तो बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखो। करोड़पति वाली कहानियां जो आप देखते हैं ना, वो तभी बनती हैं जब आप SIP को 25 से 30 साल प्लस का समय देते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आप SIP का और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो डिसिप्लिन से हर महीने इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट गिरे या ऊपर जाए। अपने गोल को याद रखो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। यही सीक्रेट है। जो लोग बार बार बंद चालू करते हैं उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग, शायद 5 से 6% ही SIP को 10 से 15 साल से ज्यादा चला पाते हैं। आपको उन लोगों में शामिल होना है जो अपना गोल देखकर शुरू की हुई SIP को एंड तक लेकर जाते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको यह टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन और नॉलेज पर्पस, बी फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। प्लीज वंस कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च।